जय सीताराम, जय श्री राम। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके जीवन में सुख ही सुख आए, ऐसा हम भाव रखते हैं। आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं। आपके जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त हो, हम यही कामना करते हैं। आज आपके लिए विवाह के बाधाओं को दूर करने का उपाय और विवाह में जो समस्याएं आती हैं उसकी समाधान के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने जीवन में अपने ऊपर उतारें और करके देखें। आपका कार्य संपन्न होगा। आपका विश्वास परमात्मा के प्रति में, अपने कर्म के प्रति में, ज्योतिष के प्रति में बढ़ेगा। कई प्रकार के हमने सुना है, भक्तों का भाव रहता है कि महाराज हमारे बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, बेटी के विवाह में बड़ा बाधा पड़ रहा है, अच्छा रिश्ता भी मिला, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे उसके विवाह में देरी हो रही। माता पिता चिंतित भी हैं कई प्रकार के लेकर के, महाराज मंगल दोष है, अष्टम में बैठा है, द्वादश में बैठा है, अनेक प्रकार के लग्न में। तो मंगल का दोष है, उसका उपाय भी है, हमारे आचार्यों ने बताया है, हमारे ज्योतिषों ने बताया है, हर प्रकार का उपाय है। लेकिन उन उपायों से भी हमारा जब नहीं हो पाता है तब क्या करें? तब हम कहना चाहते हैं कि आपके लिए उसमें उपाय में भी एक उपाय हमारे पास है जो बहुत सरल है, सहज है और बहुत जल्दी विवाह हो जाएगा। एक मंत्र आता है बेटियों के लिए विवाह में, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमः। ऐसा मंत्र यदि बेटियां बहनें हमारी जाप करती हैं 108 बार, केले के पत्ता को बिछा लें, पीला आसन धर लें और बैठ करके करेंगी कात्यायनी माता का ध्यान करके, तो विश्वास के साथ उनका विवाह 1 महीने से 6 महीने के अंदर विवाह, अच्छा घर, अच्छा वर प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, यदि हम कुछ ना कर सकें, वो भी नहीं कर पा रहे भाई, किसी को मंत्र नहीं आता, अब बेचारी को तो नहीं कर सकती है, तो उनके लिए भी हमारे पास उपाय है। अष्टगंध चंदन सुंदर सा दानेदार मंगा लीजिए, उसके बाद कुमकुम सुंदर सा अच्छा सा मंगा लीजिएगा। और जब आप स्नान करने के लिए जाइए, तो आजकल सब लोग स्नान करते समय साबुन है, तेल है, इन प्रकार, जब निवृत्त हो जाइए सबसे, फिर आखिरी में 1 चुटकी अष्टगंध और 1 उंगली को स्पर्श करके और कुमकुम को उस बाल्टी में, टब में डाल दें और पानी डाल दें। उसके बाद में उसी से स्नान कर लें। आपका शरीर सुगंधित होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको दिन भर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सरल उपाय है ये। यदि आप 21 दिन लगातार कर रहे हैं तो आपके विवाह में रास्ता तत्काल खुल जाएगा। 1 से 3 महीने के अंदर आपका विवाह कहीं ना कहीं आपके लिए योग वर प्राप्त हो। और आपके लिए उससे भी सरल उपाय, आप अपने ही घर में जब पोछा लगाएं तो उस बाल्टी में समुद्र के फेना ले आइए, या ये वाला नमक मत लाइएगा, डुर्रे वाला नमक, और या आप सेंधा नमक, कोई भी थोड़ा सा उस बाल्टी में डाल दें और अपने घर में पोछा लगाएं। वो बेटी तो उसका जल्द से जल्द विवाह होगा, उसके घर में भी जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाएगा। और चौथा उपाय है, यदि हम सुबह उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद में और जा कर के गौरी के पास, माँ गौरी के पास जा कर के पहले उनके चरणों में जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद में माता को सिंदूर का टीका लगाएं। फिर उसके बाद में माता से अनुमति लेकर के और भोलेनाथ पे भाव से जल चढ़ाएं। यदि मंदिर का 2 प्रकार बात कहेंगे शंकर जी का स्थान, यदि मंदिर में जैसे उज्जैन में महाकाल है, काशी में विश्वनाथ है, ऐसे जगह पर हमको बैठ करके जल चढ़ाना चाहिए, ध्यान रखना। और यदि डमरूकार भगवान है शंकर जी, मतलब जैसे ऐसे होता है, नीचे चौड़ा, बीच में, फिर उसके बाद में ये डमरूकार कहे गए हैं, ऐसे जगह पर भोलेनाथ के मंदिर पे हमको सामने दाहिने पैर खड़े होकर के ही जल चढ़ाना चाहिए। और चढ़ाने के बाद में अपनी बात को भोलेनाथ से कहना चाहिए। जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि बहुत देरी नहीं होगी, 2 या 2.5 महीने में उसको कहीं ना कहीं से रिश्ता के लिए खबर मिल जाएगा, उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा।
भगवान को बेलपत्र चढ़ावें, प्रणाम करें। लगातार आप 21 दिन करेंगी, आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगा, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। मंगल का दोष कहीं कहीं बाधा डालता है, उसका एक ही निवारण है, भोलेनाथ मंत्र, उपाय, लोगों का विश्वास। यदि विश्वास से किया जाएगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, उससे ज़्यादा आपका नहीं लगेगा और आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। और एक उपाय और बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि बेटियां विवाह जब नहीं होता कई प्रकार के बातों को सुनती हैं तो दुखी हो जाती हैं। कुछ माताएं भी बोलने लगती हैं, घर वाले भी कहते हैं एक हमारे लिए भार हो गई, मैं कितने दिन से परेशान हूँ, कोई रिश्ता, इसके लिए कोई रिश्ता ही नहीं बना क्या? किस समय ये जन्म ली कि हमारे घर में समस्या हो गई है? उस बेटी के लिए एक उपाय है कि वो कोई वस्त्र, टोटका है, कोई भी वस्त्र जो लाल कलर का हो, वो 2 कन्याओं को, 3 कन्याओं को, 5 कन्याओं को वस्त्र के रूप में मंगलवार के दिन वो दान कर दे और देवी मेरे कन्याओं का पूजन कर ले, तो उसका विवाह तत्काल महीने 1.5 महीने के अंदर तय हो जाएगा। ये जिम्मेदारी है, ये उपाय करके देखें, आपके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान, आपके बेटी का विवाह जल्दी हो जाएगा, उस कन्या का मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, समय अनुसार उसका विवाह हो जाएगा। आप करके देखें, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगा। इससे सरल सहज आपके जीवन में सुख प्राप्त करने का आशीर्वाद हनुमान जी सदैव बनाए रखें। भक्तों का भाव है कि महाराज आप उपाय तो बता दिए, ठीक है, लेकिन महाराज कभी कभी विवाह हो भी गया, चलो उपाय से हमने कर लिया, उपाय किया, हो भी गया, लेकिन जब उस घर में गई तो यहाँ से जाकर के वहाँ और समस्याएं पैदा हो गई। अब तो महाराज और खतरनाक हो गया। घर में थी तो कोई चिंता नहीं, अब तो घर वाले के पहुँचने पर जो अपने ससुराल में पहुँची है, पहुँच करके वहाँ तो और समस्या पैदा हो गया। मतलब जो घर में कलह होने लगा, रोज वाद विवाद होने लगे, धन में जो कमाई हो रहा था वो रुक गया। और घर वाले, ससुराल वाले कहते हैं कि कैसी बहू आई है जब से हमारा घर ही बर्बाद हो रहा है। अब तो वो अपने को और कोसने लगी, इससे अच्छा तो अपने घर में थी, मायके में थी। तो उनके लिए भी एक उपाय हमारे पास है। वो जब वहाँ पर प्रवेश करें तो उस बेटी को, उस बहू को या उनके घर वालों को ये जानना चाहिए, ना जान पाए तो उस बेटी को बता देना चाहिए कि एक नारियल, पानी वाला देखा होगा आपने, जब उस घर के अंदर प्रवेश करने लगे, देहरी पहली बार नाचती है ना गृह प्रवेश विवाह के समय, जब अपने ससुराल में जाए तो एक पानी वाला नारियल लेकर के वर और वधू के ऊपर से 7 बार उतार करके और बाहर जा करके कहीं तोड़ दे। विश्वास से कहना चाहूँगा और माता रानी की कृपा, हनुमान जी की कृपा से कि उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, उसके जीवन में सारे दुख दूर हो जाएंगे और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय। एक भक्त ने कहा महाराज विवाह करके चलो आपसे नहीं बात हो पाई, लेकिन अब विवाह भी हो गया, अब क्या करें? तो ससुराल में रहने भी लगे तो समस्याएं तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो उनके लिए भी उपाय है। क्या उपाय है? रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि जय जय गिरेवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गद बदन खडानन माता, जगत जननी दामिन दुति दाता। यदि इसको वो प्रतिदिन कहना शुरू कर दे रही है 11 बार 21 बार, और कहने के बाद में माता पार्वती या भोलेनाथ के चरणों में यदि घर में कुछ ना हो तो भगवान सूर्य को मान करके जल चढ़ा दे, नारायण को मान करके, और महाराज इतनी चौपाई ये गा लेगी 11 बार कह करके, तो ये विश्वास है कि धीरे धीरे करके जो समस्याएं बढ़ गई हैं वह धीरे धीरे समाधान के रूप में बदल जाएगा और उसका जीवन पारिवारिक सुख अच्छा होगा, किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आएंगी। हाँ, दूसरा एक उपाय और आ गया है। कभी कहीं महाराज इतना बड़ा, मैं यही कहता हूँ कुछ ना कर सको तो एक भाव रूप से बड़े प्रेम से एक बेलपत्र ले करके उस पर सीताराम लिख दो और अपने पति को दे दो, और पति जाकर कहीं भी जब मंदिर में जाए
वहाँ जाकर चढ़ा दे और जल चढ़ा करके निवेदन कर दे। वो चढ़ा देगा, आप यहाँ से उस भाव से दी हो तो आपके घर का सारा दोष समाप्त हो जाएगा।